हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डायलिसिस। जब किडनीज फेल हो जाती हैं और ब्लड प्रॉपरली क्लीन नहीं होता है, तब बॉडी को हेल्प देने के लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए समझते हैं डायलिसिस क्या है, कैसे होता है, कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। सो व्हाट इज़ डायलिसिस? डायलिसिस का मीनिंग क्या है वो देखेंगे हम। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन हुज किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट के ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं जब उनकी पेशेंट की किडनीज ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। इन दिस प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इसमें ब्लड प्योरीफाई किया जाता है, जिसमें ब्लड में क्या क्या होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा फ्लूइड, सब कुछ रिमूव किया जाता है। ट्रीटमेंट टाइमलाइन देखेंगे। डायलिसिस यूजुअली होता है 3 बार एक वीक में 3 बार हम उसको करते हैं। हर सेशन लगभग 3 से 4 घंटे का चलता है। इस टाइम में पेशेंट टीवी देख सकता है, रेस्ट कर सकता है या रीड भी कर सकता है। ठीक है। इंडिकेशंस यानी डायलिसिस कब करना है हमें। जब AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी हो जाए पेशेंट को, या रीनल फेलियर, जब किडनीज फेल हो जाए पेशेंट की तभी भी हम डायलिसिस करेंगे। या फ्लूइड ओवरलोड, जब बॉडी में पानी ज़्यादा जमा हो जाए तब हम डायलिसिस करेंगे। एक्यूट पॉइजनिंग, जब टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकालने हो, जब हम डायलिसिस यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम डायलिसिस के। वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारी बॉडी में, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करना, ये भी उसका काम है। बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, ये भी डायलिसिस का ही काम है। टाइप्स देखेंगे हम। हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, 2 होते हैं डायलिसिस के अंदर। डायलिसिस क्या होता है वो देखेंगे अब। हीमोडायलिसिस क्या होता है वो देखेंगे अब। ये डायलिसिस का ही फॉर्म है। इसमें ब्लड को एक मशीन के पास किया जाता है। ठीक है। ब्लड को हम ले लिए, उसको मशीन से पास करेंगे। ठीक है। जिसके अंदर, मशीन के अंदर डायलाइसर होता है, डायलाइसर कहते हैं। ठीक है। यहाँ से ब्लड क्लीन होके बॉडी में वापस जाता है। इसका प्रोसीजर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको हिंदी में आपको समझा दूंगा, आप उसको अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं। सर्जन देखिए, सर्जन होता है वो क्या करता है, वैस्कुलर एक्सेस बनाता है, जो कि आर्म में, पेशेंट के आर्म में क्या करता है, वो एक सर्जरी कर कर वो एक वैस्कुलर एंट्रेंस बना देता है। ठीक है। वैस्कुलर एंट्रेंस बना देता है, क्योंकि ये डायलिसिस हम क्या है वीक में 3-4 टाइम्स करते हैं, तो पेशेंट को चुप चुप निडल लगाने पर उसको तकलीफ़ होती है, तो उससे हम उसको क्या करेंगे, एक वैस्कुलर एक्सेस ले लेंगे सर्जरी से। उसको सर्जरी से हम एक्सेस मिल गया हमें। ठीक है। यूजुअली ये नॉन डोमिनेंट हैंड पे करते हैं हम। फिर उसके अंदर फिस्चुला बना देते हैं। ठीक है। उस जो कि आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है। 2 नीडल्स लगाई जाती है, एक से ब्लड निकालते हैं, दूसरे से क्लीन ब्लड को वापस बॉडी के अंदर डालते हैं। डायलाइसर मशीन में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से रिमूव करना। हेपेरिन भी हम इसमें इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो। अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो प्रॉब्लम होने के चांसेस होती है। देखिए डायग्राम में क्या है, हम पेशेंट के हाथ में हम सर्जरी से फिस्चुला फिट कर दिए हैं, जहाँ से ब्लड को निकालेंगे। ठीक है। ब्लड जाएगा, पंप होगा, ऊपर जाएगा। हेपेरिन इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि हेपेरिन से क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है।
यहाँ पर डायलाइज़र होता है, डायलाइज़र का प्रेशर मॉनिटर करता है। यहाँ पर डायलाइज़र है हमारा जो कि फ़िल्टर करेगा, ब्लड को फ़िल्टर कर दिया जाता है। ये प्योर ब्लड जो भी होता है फिर वो यहाँ से पेशेंट की बॉडी में आ जाता है। यहाँ पर जो भी अगर ब्लड के अंदर एयर बबल्स आ जाएँ तो वो एयर टैप ये डिवाइस से निकाल दिए जाते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे हम। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसमें? इन्फेक्शन होने के चांस है, हाइपोटेंशन या शॉक हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, हैंड इस्कीमिया हो जाता है, कैथेटर ब्लॉकेज और क्लॉटिंग हो सकती है। पेरिटोनियल डायलिसिस, ये एक दूसरा तरीका है डायलिसिस का, जिसमें हम पेशेंट के पेट के अंदर के पेरिटोनियल लेयर में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की तरह यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, जो भी पेशेंट होता है उसकी जो पेट है उसके अंदर हम पेरिटोनियल लेयर जो है उसको मेम्ब्रेन की तरह यूज़ करेंगे। इसका एडवांटेज क्या होता है? हीमोडायलिसिस से कैसा डिफरेंस है और उसका एडवांटेज क्या है वो देखेंगे। ज़्यादा इकोनॉमिकली है ये, यानी कि कम पैसों में आपको ये चल जाएगा। यूज़ करना सिंपल और कंफर्टेबल होता है ये। डाइट और फ्लूइड इंटेक में फ्लेक्सिबली होती है। प्रोसीजर देखेंगे इसका। प्रोसीजर को भी मैं आपको ओवरव्यू में समझा दूंगा। कैथेटर इंसर्ट करते हैं हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। क्या बताता हूँ मैं, देखिए। एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं हम पेरिटोनियल कैविटी में। डाइलाइसेट सॉल्यूशन होता है, देखिए यहाँ पर है, डाइलाइसेट बैग में होता है, डाइलाइसेट सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, वो ग्रेविटी के थ्रू अंदर जाता है, फिर 4-5 घंटे वो पेट के अंदर रहता है। पेट के अंदर रहकर वो क्या करेंगे, उसका काम क्या है, वो जो भी टॉक्सिन वगैरह है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा अंदर। बाद में वो सॉल्यूशन को निकाल दिया जाता है, ड्रेनेज बैग के अंदर उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। अब देखेंगे हम उसके कॉम्प्लिकेशंस को। उसमें पेरिटोनाइटिस होता है, इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं उसको, लीकेज या ब्लॉकेज ऑफ कैथेटर होने के चांसेस है, ब्लीडिंग होने के चांसेस है, हर्निया फॉर्मेशन होने के चांसेस है। ये एक जनरल है नर्सिंग केयर ड्यूरिंग डायलिसिस। 15 मिनट में वाइटल चेक करना ज़रूरी है, स्पेशली जब फर्स्ट एक्सचेंज करते हैं हम। फर्स्ट एक्सचेंज करते हैं ब्लड का, पहली बार जब अपन करते हैं तब हर 15 मिनट्स में वाइटल साइंस को चेक करना ज़रूरी है। एडिमा, वेट डेली मॉनिटर करना पड़ता है। डाइलाइसेट सॉल्यूशन को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल में मेंटेन करना पड़ेगा, ये अगर करेंगे हम। और ये सब हम एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ कर ब्लड को चेंज करेंगे। इन्फेक्शन के अर्ली साइंस रिपोर्ट करना पड़ेगा जल्द से जल्द, और स्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, डायलिसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये कब करेंगे हम? जब कभी भी किडनीज फेल हो जाते हैं। ठीक है, किडनीज खुद ब्लड को क्लीन नहीं कर पाते हैं, जब हम करेंगे। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों होते हैं इसमें। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और यूजेस हैं। जो भी था मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रोसीजर वगैरह आप अपने वर्ड्स में लिखकर उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।